खबरों की शुरुआत करेंगे तो रामनगरी अयोध्या की सीमा पर बिक रहे मांस मदिरा की दुकानों को बंद कराए जाने की मांग को लेकर अनशन करने की तैयारी कर रहे हैं तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास को उनके आवास पर ही पुलिस ने रोक लिया है। तपस्वी छावनी पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया। बता दें, प्रशासन ने परमहंस दास को उनके आवास पर ही रोककर उनसे निवेदन किया था कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी तरीके के कार्यक्रम ना करें, क्योंकि जिले में धारा 144 लगी हुई है। प्रशासन के निवेदन को मानते हुए परमहंस दास ने 14 जनवरी तक का समय प्रशासन को दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि मकर संक्रांति तक अयोध्या में परिक्रमा पथ के किनारे लगने वाले मांस और मदिरा की दुकानें नहीं हटाई जाती है तो फिर 16 जनवरी से वो आमरण अनशन करेंगे। अयोध्या की जो सांस्कृतिक सीमा 84 कोसी है, वहां से अंडा मांस मदिरा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए 2018 में मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी को पत्र भेजा था, जिसमें जो है वहां से आदेश स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने जिला प्रशासन को किया था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 5 कोस में ही करके और जो है ये होगा कि अयोध्या 5 कोस में ही है। फिर एक बार मैंने 6 महीना पूर्व जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया कि पंचकोसी परिक्रमा में भी महोबरा में वहां से सटे हुए अंडा मांस मदिरा की दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं, वहां जो है तो खूब हिंसा हो रही, बकरा मुर्गा काटे जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि महोदय मैं इसको 24 घंटे के अंदर वहां से मैं हटवा देता हूं। तो आज जो है फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय को जब देखा तो फिर मैंने फिर उनको ज्ञापन दिया कि 24 घंटे कब पूरा होंगे। यूपी में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कोशिश जारी है। इसी कड़ी में हरदोई के समुदा ब्लॉक में स्मार्ट क्लासेस का शुभारंभ एसडीआई इंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया गया है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुश्री संघमित्रा ने स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों का स्वागत किया है। वहीं एसडीआई इंद्र प्रताप सिंह ने उम्मीद जताई कि स्मार्ट क्लासेस के शुरू होने से छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा। क्षेत्र में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने इलाके में आधा दर्जन गांव में हाहाकार मचा रखा है। जंगली हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गांव वालों ने वन विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। अब नाराज ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वन महकमे के उच्च अधिकारियों से हाथियों की घुसपैठ पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने की मांग की है। है 3 हाथियों का समूह बताया गया है और वो अभी तो उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में उनका मूवमेंट और आज की जो लोकेशन है वो करीब 10 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। एहतियात के तौर पे हमारा स्टाफ जो है वहाँ पे बॉर्डर पे है लगा हुआ और उत्तराखंड स्टाफ से भी संपर्क में है और उसके मूवमेंट को हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। पिछली बार भी हाथियों ने काफ़ी उत्पात मचाया था, क्या किस तरीके से आप लोगों ने उसको देखा था? पिछली बार भी सूचना देर से मिली थी और जब वो यूपी में एंटर कर गया था तब उसको हम लोगों ने फॉलो करना यहाँ से शुरू किया था, परंतु पिछली बार उसमें समय भी काफ़ी लगा था उसको पकड़ने में और वापस छोड़ने में उसके नेचुरल हैबिटेट में। तो इस बार पहले ही सूचना हम लोग को मिल गई तो हम लोग सच। और खबर बदायूं से, जहां कादर चौक क्षेत्र में अधेड़ की हत्या कर दी गई। बता दें, गोली मारकर अधेड़ की हत्या की गई। बदायूं पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा भी कर दिया है। तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इस अधेड़ की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो बदायूं पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां इस हत्याकांड का खुलासा किया है पुलिस ने। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अधेड़ की हत्या की थी। कादर चौक क्षेत्र में अधेड़ की गोली मारकर हत्या की गई थी, जहां दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कादर चौक थाना क्षेत्र में बदायूं जनपद में बूढ़ा बदरौल गांव की घटना है। 8 तारीख की रात्रि को दीनदयाल के व्यक्ति हैं, उनकी गोली मारकर अपने ही घर में हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 302 आईपीसी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका सफलतापूर्वक वर्कआउट बदायूं पुलिस ने कर लिया है। और इस प्रकरण में मृतक की पत्नी और उनके एक पुरुष मित्र का नाम सामने आया है। दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। उन्होंने अपने जो क्राइम है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है
घटना को सक्सेसफुली हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया और घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसे भी बरामद कर लिया गया। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो इलिसिट रिलेशनशिप्स का मामला निकल के आया है और इसी वजह से यही कारण जो है हत्या का रहा। वहीं अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पर छात्रा का शव मिला। बता दें 2 दिन पहले ही इस छात्रा का अपहरण हुआ था। बदमाशों ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी तो बदमाशों ने परिजनों को धमकी दी थी। बता दें अश्लील तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी जा रही थी इन बदमाशों की तरफ से। 3 युवकों पर रेप का आरोप और अपहरण का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो गांधी पार्क थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। 2 दिन पहले ही इस छात्रा का अपहरण हुआ और अब रेलवे ट्रैक पर इस छात्रा का शव बरामद किया गया। दिनांक 11 जनवरी 2021 को सुबह 7 बजे गांधी पार्क पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे लाइन पे एक महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने शव को बरामद किया तथा उसकी तस्दीक करने की कोशिश की। शाम को लड़की के ताऊ जी ने आके लड़की की पुष्टि की। साथ ही साथ पुलिस को थाना गांधी पार्क पुलिस को व्हाट्सएप द्वारा एक सुसाइड लेटर भेजा जो कि लड़की ने लिखा था और उसमें लड़की ने अपनी मर्जी से सुसाइड करना बताया है। परिजनों ने बाद में पुलिस को एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने 3 लड़कों को नामजद करते हुए एक लड़के द्वारा बलात्कार तथा हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने उक्त मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है तथा शव को कब्जे में लेते हुए पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और जो व्हाट्सएप मैसेज में सुसाइड लेटर पुलिस को प्राप्त हुआ है उसकी जांच कर